जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट एक बार फिर से आप सबके सामने है। सिडनी टेस्ट खत्म हुआ और नतीजा तो ड्रॉ रहा, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये नतीजा जीत से कम बिल्कुल भी नहीं था। टीम इंडिया का जो एफर्ट था उसको लेकर के पूरे खेल जगत में काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है टीम इंडिया की। खास तौर से चार बल्लेबाज ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने जो एफर्ट दिखाया है इस मैच को ड्रॉ कराने के लिए। हालांकि आप बोलेंगे जब तक पंत और पुजारा खेल रहे थे वो एफर्ट आपको विनिंग तक लेकर के जा सकता था, उस तरफ टीम इंडिया बढ़ रही थी टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों बैट्समैन आउट हुए और ख़ास तौर से जब ऋषभ पंत आउट हुए तो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, एक ड्रॉ के लिए इस मैच को उन्होंने लेकर के गए। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा हावी था, ऋषभ पंत का विकेट भी टीम को मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से डटे रहे पिच पर, तबीयत ख़राब होने के बाद में हनुमा विहारी का जो हैमस्ट्रिंग था वो टीयर हो चुका था, रविचंद्रन अश्विन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी वाइफ ने मैच के बाद ट्वीट करके बताया कि रविचंद्रन अश्विन की तबीयत एक दिन पहले तक इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो यही सारी खबरें अखबार में हैं। तो शुरुआत इसी खबर के साथ मैं करता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग ने भी तारीफ़ करी है टीम इंडिया की। जो अलग अलग दिग्गज हैं खेल जगत से, सब ने तारीफ़ करी है। सचिन तेंदुलकर ने तारीफ़ करी है जिस तरीके से इस मैच को ड्रॉ कराया है टीम इंडिया ने। और ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास जो है उसमें ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, उसमें ये ड्रॉ टेस्ट मैच जो है वो लिखा जा चुका है। जिस तरीके से एफर्ट टीम इंडिया ने डाला है और सारे प्लेयर्स ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी वहाँ पर चौथी पारी में इस मैच को ड्रॉ कराने के लिए। तो इसके साथ में गौतम गंभीर का भी ट्वीट आया। गौतम गंभीर ने भी इस बात को बोला। गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम इंडिया जो इंडियन क्रिकेट है, भारत को आईपीएल का देश माना जाता है। भारत को 6 छक्के लगाने के लिए यहाँ से प्लेयर्स गए, वो जाने जाते हैं। और भी सारी चीज़ों के लिए, डबल टर्न्स के लिए यहाँ के प्लेयर्स मशहूर हैं। लेकिन जो कल वाला मैच हुआ है, सिडनी वाला जो मैच हुआ है, उसमें इस बात को साबित कर दिया है कि जो ओल्ड स्कूल ऑफ टेस्ट क्रिकेट है वो भी भारत के खिलाड़ी जानते हैं और उस चीज़ को रिवाइव करवाया है एक बार फिर से। तो इस तरीके से हर जगह से टीम इंडिया की तारीफ़ हो रही है। एक खबर ये थी। उसके बाद अगली खबर की तरफ मैं बढ़ूँगा तो वो खबर सब आपको पता है, और जो कल सबसे ज़्यादा फोकस में रही टीम इंडिया की जीत के बाद, वो थी स्पिरिट ऑफ द गेम की से जुड़ी खबर। स्टीव स्मिथ का एक विजुअल सामने आया था, हालांकि उसमें उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस चीज़ को लिखा गया है, स्टीव स्मिथ का ही नाम है वहाँ पर भी। उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो स्टीव स्मिथ आए, हालांकि राइटी लेकिन लेफ्टी के तौर पर उन्होंने अपना स्टांस चेक किया और फिर आकर के जो बल्लेबाज एक जो मार्क लेता है, जहां पर वो खड़े होकर के अपना स्टांस लेता है, जहां से वो बॉलर को फेस करने की तैयारी करता है, वहां पर आकर के स्टीव स्मिथ ने जो गार्ड था ऋषभ पंत का उसको मिटाने की कोशिश करी या फिर उसके बाजू में एक और मार्क बनाने की कोशिश करी। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत आलोचना हो रही है और जितने क्रिकेट दिग्गज हैं, कुछ के यहाँ पर बयान भी आए हैं, कुछ के स्टेटमेंट्स भी आए हैं और ट्वीट्स भी कुछ लोगों ने किया है। तो वीरेंद्र सहवाग हर बार की तरह वो ऐसी कुछ भी चीज़ होती है तो उसको वो हाईलाइट ज़रूर करते हैं, और उन्होंने इस बार भी यही करा। उन्होंने स्टीव स्मिथ को लेकर के कहा कि जो कहावत है हिंदी में कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना, यही सेम वर्ड्स थे वीरेंद्र सहवाग के इस चीज़ के लिए कि भाई स्टीव स्मिथ का जो इंटेंशन होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि ये चीज़ अखबार में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कि एक जब बल्लेबाज अच्छी रिदम में होता है तो उसकी रिदम को ब्रेक करने की कोशिश करी जाती है। तो उसी तरीके से ये थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेगा ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। बैंटर भी हमने देखने के लिए मिला किस तरीके से जब अश्विन खेल रहे थे तब टिम पेन और उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ उस पर भी मैं आऊँगा। तो स्टीव स्मिथ ने उस मार्क को हटाया और वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है, उसके बाद माइकल वॉन्ग का भी कहना है कि ये स्टीव स्मिथ ने बहुत गलत किया, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आलोचना हो रही है उनकी, लेकिन अभी तक इस बात पर इंटेंशन क्या है उनके, उस पर क्लैरिटी नहीं थी। तो ये जो दिखा उसको लेकर के सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद में अश्विन और हनुमा विहारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। उन्होंने जिस तरीके से चौथी पारी में बल्लेबाजी करी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने, जब उनके सामने बाउंसर्स के साथ में उन पर प्रहार हो रहा था, उनके शरीर पर नील भी पड़े होंगे। और अगर मैं आपको आज का टाइटल बताऊं जो आया है, सबसे पहली खबर जो है, जो टॉप खबर है, उस पर जो हेडलाइन है आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ है ब्रूज्ड इंडिया बैटल टू स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर एक टीम की हार या जीत किसी भी टीम की नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है। तो
शरीर पर बॉल लग रही थी, चेस्ट गार्ड पहन रहे थे प्लेयर्स आकर के, और लगातार ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉल के साथ इनके ऊपर प्रहार कर रहा था, लेकिन डटे रहे। ज़बरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने करी, एक ज़बरदस्त एफर्ट दिखाया और फिर टीम को जीत तक लेकर के गए। तो एक चीज़ ये भी है, और इनकी ये जो बल्लेबाजी थी ये मेमोरेबल हो गई है हमेशा के लिए। सिडनी टेस्ट मैच जब याद किया जाएगा, तो सिडनी जब क्रिकेट ग्राउंड का नाम आएगा तो इस मैच की बात ज़रूर होगी आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में कुछ और खबरें भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी आखिरी पारी में, हालांकि आप बोलेंगे कि रहाणे का विकेट जल्दी गिर गया था, ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में ही एक शुरुआती मौका मिल गया था और सेलिब्रेट करने का, लेकिन ऋषभ पंत आए जहां पर टीम इंडिया ड्रॉ के लिए सोच रही थी। हम सब फैंस सोच रहे थे कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। ऋषभ पंत ने आकर के सबका विजन चेंज किया और उन्होंने बताया कि इस मैच को जीता भी जा सकता था। जीत के नज़दीक तक वो लेकर के गए। 70, 71, 73 रन के आसपास कम रह गया भारत टारगेट चेस करने में, लेकिन अगर ऋषभ पंत खेल रहे होते तो ज़रूर वो चीज़ भी अचीव हो जाती, यही सबका कहना भी है। तो ऋषभ पंत को लेकर के खबर है, और वो ये है कि जिस वजह से उनका ओडीआई टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ओवरवेट होने के कारण ये चीज़ को बोला गया था। तो इसमें बताया गया है कि पिछले 4 महीने में ऋषभ पंत ने 10 किलो वजन अपना कम किया है, और साथ में उन्होंने जो उनका ऑफ साइड में जो उनका गेम रहता है उस पर फोकस किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, और उनके जो कोच हैं, जो उनके चाइल्डहुड कोच हैं तारक सिन्हा, उन्होंने इस बात को भी बताया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है आईपीएल के दौरान भी और उसके बाद भी अपने क्रिकेट को लेकर के। तो ये एक चीज़ थी, और इसके साथ में ऋषभ पंत के नाम के आगे कुछ रिकॉर्ड्स भी जुड़ गए हैं, और वो रिकॉर्ड ये है कि लेफ़्ट हैंडर्स की अगर आप बात करेंगे तो लेफ़्ट हैंडर्स में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए चौथी पारी में सबसे हाईएस्ट स्कोर ऋषभ पंत के नाम हो गया है। 97 रन उन्होंने बनाए। जब वो आउट हुए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे वो, लेकिन फिर भी वहाँ तक लेकर के गए वो, इतना बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया, और ये उनके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाली इनिंग है, और ये ऋषभ पंत को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगी, साथ साथ टीम इंडिया को भी ऋषभ पंत पर रिलाय करने का और मौका भी देगी। तो एक खबर ये थी। इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए जो स्टैट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो 6 मैचेस ऋषभ पंत ने खेले हैं, 6 मैचेस यानी कि 12 पारियां, और उसमें जितने भी दिग्गज क्रिकेटर्स हैं सबसे ज़्यादा एवरेज की अगर आप बात करेंगे तो वो ऋषभ पंत का है। 56 का एवरेज ऋषभ पंत का है। हालांकि विराट कोहली और बाकी बल्लेबाजों ने ज़्यादा मैचेस वहाँ पर खेले हैं, लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत के बाद विराट कोहली का नाम आता है, जिन्होंने टेस्ट मैचेस उनसे काफ़ी ज़्यादा खेले हैं, और उनका जो एवरेज है वो 54 का है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक रिकॉर्ड ये भी था उनके नाम के साथ में। तो ये सारी खबर थी। और इसके बाद में जो राहुल द्रविड़ का कल बर्थडे था, तो उनको लेकर के भी उनको एक तरह से गिफ्ट दिया है टीम इंडिया ने, इस बात को बोला जा रहा है। तो एक ये चीज़ भी थी। इसके साथ साथ आप बात करेंगे तो फिर कुछ एक खबर और बता दूं मैं आपको, हालांकि स्पोर्ट्स तक पर वो आपको पता चल चुकी होगी, और वो खबर ये है कि ब्रिस्बेन में ही चौथा टेस्ट मैच होगा, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये इस बात की परमिशन दी है कि वहाँ पर जो क्राउड है वो 50% अलाउड रहेगा। तो ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच होना है, और जो क्राउड रहेगा वहाँ पर 50% अलाउड रहेगा। तो एक खबर ये आई है, जो आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कहाँ पर टेस्ट मैच होना है उस चीज़ को लेकर के। उसके साथ में विल पुकोस्की हैं, उनको फील्डिंग के दौरान उनका शोल्डर इंजर्ड हुआ और उनको भी स्कैन्स के लिए भेजा गया है। रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी दोनों आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हो गए। तो अब सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा दोनों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, या फिर किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतरेगी, क्योंकि ब्रिस्बेन में पेस बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद रहती है। तो उम्मीद यही है कि एक ही स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि अश्विन जिस दर्द के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे वो ठीक हो जाएं, फिट हो जाएं ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले। तो ये खबर थी। उसके साथ में जो डोमेस्टिक क्रिकेट से एक खबर आई है वो ये आई कि नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करी है, और उन्होंने 37 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ ये मैच था, और मुंबई को उन्होंने दिल्ली की जो टीम थी उन्होंने मुंबई के ऊपर जीत दर्ज करी है। 130 रन पर मुंबई को समेट दिया टीम ने। तो ये एक खबर थी अच्छी नीतीश राणा के फैंस के लिए और दिल्ली के फैंस के लिए, कि नीतीश राणा के बल्ले से एक ज़ोरदार पारी निकली है। उसके साथ में नॉन क्रिकेटिंग फील्ड पर अगर आप आते हैं तो आपको 2 बड़ी खबर दिखाई दे रही हैं, और वो खबर ये है कि आज से थाईलैंड ओपन शुरू हो रहा है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु की वापसी हो रही है,
और काफ़ी समय के बाद 10 महीने के बाद ये दोनों प्लेयर्स आपको कोर्ट पर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इनकी फिटनेस किस तरीके से रहेगी, इस बार ओलंपिक भी है, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा थाईलैंड ओपन। और इनको एक कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है, क्योंकि जापान के प्लेयर और चाइना के प्लेयर इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर जीतते हैं तो एक ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी कम है और क्वालिफिकेशन के लिए ओलंपिक्स के लिए थोड़े से इनको एक एडवांटेज भी मिल जाएगा। उसके बाद में जुवेंटस से जुड़ी खबर है। जुवेंटस ने सीरिया ए जो लीग चल रही है उसमें लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज करी है, जीत की हैट्रिक लगाई है और जो पॉइंट्स टेबल है उस पर वो चौथे स्थान पर आ चुके हैं। तो फिलहाल ये खबरें थी और बाकी खबरें ऑलमोस्ट मैं आपको सब बता चुका हूँ जो अखबारों में आई थी आज। हर अखबार में मैक्सिमम खबरें जो थी वो सिडनी टेस्ट को लेकर की थी, क्योंकि एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था ये वाला। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। आप बाकी खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, क्योंकि कोई भी खबर आती है तो सीधे आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती है। प्लस स्पोर्ट्स तक पर एक वीडियो और अपलोडेड है, विक्रांत सर का बर्थडे है आज, उससे जुड़ा हुआ, तो आप भी उस वीडियो को देखिए। और आप में से कुछ फैंस के आपके जो विक्रांत सर को पसंद करते हैं उनके कुछ मैसेजेस हैं उस वीडियो में, वो भी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और विक्रांत सर तक अपनी विशेष पहुंचाइए। विक्रांत.गुप्ता73 उनका इंस्टा हैंडल है उस पर। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा जो इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आकर के मुझे फॉलो करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, या अगर आपको मुझसे कुछ वहाँ बात करनी हो, कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप वहाँ पर मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।